नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशनल लाइफ पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज जो है इंडियन इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? इंडियन इकोनॉमी का एक फ्रेश बैच शुरू करेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिससे कि जैसे कि आप लोग अभी तक सुनते होंगे इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता होगा, बच्चे को जो है इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है। हम जो है उसको हलवा बना के पढ़ा देंगे, पूरे जो है आसान से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज है इकोनॉमिक का क्लास फर्स्ट, और इससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब करीब 30 से 32 क्लास में हम लोग जो है पूरे इकोनॉमी को खत्म करेंगे। मैक्रो इकोनॉमी मतलब पूरा कवर करने वाले हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब कि जितने भी इकोनॉमिक्स में चीज़ आते हैं, वर्ड आते हैं जो आज तक आप लोग सुने होंगे, उस सब को जो है हम लोग डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जो है इकोनॉमिक्स में हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक, तभी कुछ फ़ायदा होगा। और एक दो क्लास करके हट जाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आपका बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो आर एन एजुकेशनल लाइफ चैनल का नाम है। आज से इस चैनल पे जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है, हम लोग इस पे पहले पहले चर्चा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर हम कहेंगे, सामान्य शब्दों में, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सामान्य शब्दों में देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है पहले हम समझते हैं, उसके बाद परिभाषा लिख लेंगे। सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र जो है वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के उत्पादन, विवरण तथा उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिए, अभी आप लोग समझे नहीं होंगे, हम परिभाषा बताएं, अब इसको समझाएंगे। वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, दो चीज होता है इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट। वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। देखिए, वस्तु होता क्या है, वस्तु क्या होता है। जैसे देखिए, वस्तु हम लोग जो है जितने भी चीज़ खरीदते हैं जो फिजिकली दिखाई देता है, भौतिक रूप से हमको दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये मार्कर पेन है, ये क्या है, मार्कर पेन है। इसको हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, ये क्या हो गया, आपके लिए भौतिक वस्तु हो गया। जैसे ये मोबाइल है, हम जिसमें वीडियो बना रहे हैं, वो क्या हो गया, भौतिक वस्तु हो गई। ये कैमरा वीडियो बना रहा है, कैमरा क्या हो गया, भौतिक वस्तु हो गई। ये डिजिटल बोर्ड है, ये क्या हो गया, भौतिक वस्तु हो गया, जिसको हम लोग खरीदते हैं। और एक होता है सेवा। एक क्या होता है, सेवा। एक हो जाता है तो आपका हुआ सेवा। सेवा क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो है सेवा मतलब कि होता है कमाई से भी, और कमाई इसको भी बेचकर हम लोग करते हैं और कमाई इसको भी बेचकर करते हैं। लेकिन सेवा क्या होता है, अदृश्य होता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। वस्तु क्या होता है, इसको हम लोग फिजिकली देख पाते हैं। वस्तु क्या होता है, फिजिकली हम लोग देख पाते हैं। जैसे सेवा क्या हो गया, कोई टैक्सी ड्राइवर है, हम लोग जाते हैं थोड़ा दूर, उसको किराया देते हैं, मतलब उससे हम कुछ फिजिकली सामान नहीं लेते हैं, उस सेवा हमको प्रदान करता है। जैसे अभी हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई टीचर है बच्चा को पढ़ाता है, तो उससे उसको सेवा देता है। टीचर टीचर क्या देता है, बच्चा को सेवा देता है, और सेवा के बदले में क्या करता है, फी लेता है। सेवा के बदले में क्या करता है, फी लेता है। तो सेवा आप लोग समझ गए होंगे। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस सब पहले हम पहले रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद वो हमको क्या देता है, सेवा देता है, मोबाइल चलाने का, इंटरनेट चलाने का सेवा देता है। और वस्तु क्या होता है, जिसमें हम लोग फिजिकली खरीदते हैं। तो देखिए, वस्तु और सेवा, इकोनॉमिक्स में दो चीज होता है, वस्तु और सेवा। आपको इस दोनों को ध्यान में रखना होगा। वस्तु क्या होता है, जो फिजिकली हम लोग आदान प्रदान करते हैं, खरीदते हैं, मतलब कि रुपया देकर खरीदते हैं या कुछ भी करके फिजिकली जो हमको दिखाई देता है, वो क्या हो गया, वस्तु। और सेवा क्या होता है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग टैक्सी ड्राइवर में जाकर टैक्सी ड्राइवर को देते हैं पैसा, वो हमको थोड़ा दूर पहुंचा देता है, वो क्या होता है, हमको सेवा देता है। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो उसे फी नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, हमारा सेवा हुआ। वस्तु और सेवा आप लोग समझ गए होंगे। इसका हम परिभाषा ले, अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है पहले समझिए। देखिए, अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है, वह शास्त्र जिसमें वस्तु और सेवा के आदान प्रदान, उत्पादन, किस प्रकार से उसको एक्सपांसन किया जाएगा, किस प्रकार से उसका क्या किया जाएगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाएगा, किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाएगा, वस्तु और सेवा के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाएगा, वितरण को कैसे बढ़ाया जाएगा, कि वितरण को कैसे बढ़ाया जाएगा, एवं इसका उपभोग कैसे किया जाएगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपभोग कैसे किया जाएगा। वस्तु और सेवा जो होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, उसका किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाएंगे, किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपभोग हम लोग कर पाएंगे, और किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा उसका वितरण कर पाएंगे, इसी सब का समग्र रूप से अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। जिस शास्त्र में करते हैं उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र। और अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना, अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। आप लोग जो है इतना दिन से ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। पहले फाइनली हम जो है इसका इंग्लिश वर्ड लिख देते हैं। जैसे देखिए, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। क्या कहते हैं, इकोनॉमी। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। अर्थशास्त्र क्या होता है, वह शास्त्र जिसमें हम लोग वस्तु और सेवा के उत्पादन, वितरण और उसका जो है
उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और अगर इकोनॉमी की बात करेगा तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। आप लोग क्लियर हो गए होंगे। तो हम लिखा रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, आप लोग लिख लीजिएगा। सामान्य शब्द में अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। थोड़ा पेन आज जो है नहीं चल पा रहा है, इसीलिए जो हम लिख नहीं रहे हैं, नहीं तो लिख देते। तो आप लोग लिख लीजिए, सामान्य शब्द में अर्थशास्त्र वह विषय है, सामान्य शब्द में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यहां तक लिखे छोड़ दीजिए, अर्थशास्त्र कहलाता है। शुरू में हम बता दिए थे, अर्थशास्त्र वह विषय है। ये बात समझ गए? अब देखिए, अब आप लोग तीर चिन्ह देकर लिखिएगा, या जैसे लिखना है अर्थव्यवस्था देकर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कि आर्थिक सिद्धांत, एक मिनट लिखिए, लिखे देते हैं, वो पेन नहीं चल रहा है, लिख लीजिए। आर्थिक सिद्धांत के व्यवहारिक जीवन में, आर्थिक सिद्धांत के व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही, आर्थिक सिद्धांत के व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, एक मिनट, और अर्थव्यवस्था क्या होता है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और व्यवस्था समझ गए। अर्थशास्त्र क्या होता है? हाँ, एक बार लास्ट टाइम हम बता रहे हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है या वह विषय है जिसमें वस्तु तथा सेवा के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अभी हम दो बात इससे पहले बताए थे, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा क्या है? देखिए, वस्तु क्या है? फिजिकली जो हम लोग को दिखाई पड़ जाता है, जैसे कि हम लोग कोई सामान, बैग है, मान के लिए बैग, उसको दिए, रुपया देकर लिए। कोई भी मार्कर पेन, जैसे ये मार्कर पेन है, मार्कर पेन क्या किए हम लोग? दिए, मतलब मार्कर पेन लिए, दुकानदार को रुपया दिए, जो फिजिकली हमको दिखाई दे दिया। अब जैसे कि हम लोग रुपया देते हैं। सेवा, सेवा क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई भी ऑटो रिक्शा करके जाते हैं थोड़ा दूर, तो वो थोड़ा दूर पहुंचाने का जो हमको सेवा दिया, उसके बदले में पैसा लेता है। जैसे हम आप लोग को भी पढ़ाने का सेवा दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो नहीं ले रहे हैं। कोई भी टीचर, जैसे कोचिंग में आप लोग जाते हैं, कहीं ऑफलाइन संस्थान में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे पैसा देकर पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? सेवा। वस्तु और सेवा आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वस्तु क्या है, सेवा क्या है। आइए आइए अब देखिए, देखना है कि कई विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा, कई विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा। इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री आए थे उस समय। उसमें सबसे अहम है एडम स्मिथ। कौन आए थे? एडम स्मिथ। सबसे पहले बहुत चार अर्थशास्त्री के अनुसार हम परिभाषा जानेंगे। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, पहले पहले हम लोग जानेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। तो आप लोग लिख लीजिए, एडम स्मिथ क्या कहे थे? एडम स्मिथ कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। आइए आगे, अब अगला वैज्ञानिक का नाम हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, मार्शल, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। मार्शल ने क्या कहा था? कि समाज का भौतिक कल्याण ही, समाज का भौतिक कल्याण ही, भौतिक कल्याण, समाज का भौतिक कल्याण ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब आइए रॉबिन्स के अनुसार परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। रॉबिन्स, एक थे कौन? रॉबिन्स नामक विद्वान थे, रॉबिन्स। ये क्या कह रहे थे कि सीमित साधनों का, इसका परिभाषा बहुत हाईलाइट हुआ था, ये याद रखिएगा। सीमित साधनों का असीमित साध्य को प्राप्त करने के लिए चयन का सिद्धांत सिखाता है। देखिए, इसका कहने का मतलब था कि सीमित साधन, हमारे जो पृथ्वी पर है क्या है? सीमित साधन है। क्या है? जैसे कि जितना कोयला है उतना ही कोयला है, जितना पेट्रोलियम है उतना ही पेट्रोलियम पृथ्वी के अंदर है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जो है साधन क्या है? सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है। और इसका जो असीमित साध्य, मतलब कि इसको हम लोग बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं। असीमित साध्य को प्राप्त करने के लिए चयन का सिद्धांत है। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर असीमित, मतलब संसाधन सीमित है, लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका बहुत हो सकता है। हम लोग जैसे कि कोयला को ड्रिलिंग करते हैं, निकालते हैं, उसको जलाते हैं, मतलब कि बहुत सारे असीमित साध्य, असीमित साध्य है, मतलब असीमित तरीका है उसका उपयोग करने का। किसका? सीमित संसाधन का असीमित तरीका, मतलब बहुत ज्यादा तरीका है, उस तरीका के हिसाब से हम लोग उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्र का सटीक परिभाषा यही बैठता है कि सुलभ दुर्लभ है, देखिए सॉरी, साधन दुर्लभ है, साधन दुर्लभ है, लेकिन उसका वैकल्पिक उपयोग संभव है, इसके लिए चयन करना पड़ता है। देखिए क्या कहता है? साधन दुर्लभ है
लेकिन उसका वैकल्पिक उपयोग संभव है, इसके लिए चयन करना पड़ता है। जैसे देखिए साधन दुर्लभ है, मतलब कि सीमित संसाधन है। संसाधन क्या है? संसाधन सीमित है। और साधन क्या है? दुर्लभ। संसाधन सीमित है। जैसे हमको कोयला निकालना है, पेट्रोलियम निकालना है, तो कितना साधन दुर्लभ है, लेकिन असीमित साध्य है, रास्ता भी बहुत है, उसका वैकल्पिक मार्ग चुनना पड़ता है हमको। और यही चयन का सिद्धांत क्या है? अर्थशास्त्र। यही चयन का सिद्धांत क्या है? अर्थशास्त्र। किसने कहा था? रॉबिन्स। किसने कहा था? रॉबिन्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के अनुसार परिभाषा। सैमुअल्सन के अनुसार परिभाषा क्या था? विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थशास्त्र किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थशास्त्र किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब विकास का सिद्धांत क्या होता है, आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि आप लोग जो है कुछ समय पहले जो है आप लोग एक बल्ब यूज करते होंगे, जो 100 वाट का बल्ब आता है, लाल वाला बल्ब नहीं आता था 100 वाट का। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी खपत होता था, और पीला जो बल्ब पड़ता था, पीला लाल का मिक्सअप जो है उस टाइप का कलर का बढ़ता था बॉल। देखिए इस टाइप का कलर का बॉल बढ़ता था। एक मिनट दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे कि ये है, जैसे ये बल्ब है, तो हम लोग पहले 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, लेकिन जब इसको एक्सपांसन किए तो आजकल 9 वाट का बल्ब, और उससे उजला, उससे ज़्यादा प्रकाश देता है, उससे ज़्यादा प्रकाश और कम दाम में भी, कम दाम में भी। मतलब अर्थशास्त्र क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। अर्थशास्त्र क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। देखिए अगले पेज पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एक मिनट। पहले के ज़माना में जो बल्ब था, एक बल्ब था 100 वाट का बल्ब होता था, जो हम लोग पीला बल्ब जो यूज़ करते थे, कितने वाट का होता था? 100 बल्ब का, 100 वाट का। तो ये क्या करता था? अधिक एनर्जी खाता था, अधिक मतलब अधिक एनर्जी खाता था, और कम प्रकाश देता था। और क्या करता था? कम प्रकाश देता था, कम प्रकाश। लेकिन इसका विकास करके हम लोग एक 9 वाट का बल्ब बना लिए हैं, जो कम एनर्जी लेता है। 9 वाट एनर्जी लेता है, ये 100 वाट एनर्जी लेता था। ये कम एनर्जी लेकिन अधिक प्रकाश, लेकिन अधिक प्रकाश देता है। 9 वाट वाला ना, उजला बल्ब जो है आप लोग हम जलाते होंगे घर में, वो होता है 9 वाट का। और पहले जो पीला वाला बल्ब जलता था वो 100 वाट का होता था, और 9 वाट का। तो अर्थशास्त्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विकास के सिद्धांत पर। ये किसका कहना है? सैमुअल्सन का। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? धन का विज्ञान। एडम स्मिथ का एक बुक भी है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? द वेल्थ ऑफ इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी को क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा था। इकोनॉमी क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा था। अब अगला कौन था? प्रोफेसर जॉन मार्शल। मार्शल ही याद रखिएगा, इतना ही काम चल जाएगा। मार्शल ने क्या कहा था? समाज का भौतिक कल्याण करना ही क्या कहलाता है? भौतिक कल्याण ही अर्थशास्त्र में हम लोग अध्ययन करते हैं। समाज का किस प्रकार से भौतिक कल्याण होगा, मतलब उसको किस प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त किया जाएगा, उसी में क्या कहा था? समाज का भौतिक कल्याण करना ही क्या होगा? अर्थशास्त्र। किसके अनुसार? प्रोफेसर जॉन मार्शल के अनुसार। रॉबिन्स का परिभाषा बहुत सटीक तरह आया था, और इसका ही परिभाषा बहुत सटीक है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सीमित साधनों का, सीमित संसाधनों का, या साधनों का, साधन क्या है? सीमित है। सीमित साधनों का असीमित साध्य को प्राप्त करने के लिए चयन का सिद्धांत है। असीमित साध्य को प्राप्त करने के लिए क्या है? चयन का सिद्धांत। जैसे देखिए हुआ सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब संसाधन क्या है? सीमित है। जैसे हमारे यहाँ कोयला है, पेट्रोलियम है, सब क्या है? संसाधन सीमित है। लेकिन उसको हम असीमित तरीके से उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करके उसको अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में चयन करते हैं कि किस प्रकार से हमको उसका उपयोग करना है। जैसे कोयला का खाना बनाने में, बिजली बनाने में, बहुत सारी चीज़ में उपयोग करते हैं, एनटीपीसी में। इस सब में क्या होता है? उपयोग करने के बाद हम उसको चयन करते हैं। इसी को चयन का सिद्धांत कहते हैं, और यही कौन कहे थे? रॉबिन्स महोदय कहे थे। अब आगे बढ़ेंगे। सैमुअल्सन के अनुसार परिभाषा। सैमुअल्सन कहिए या सैमुअल्सन कहिए, इसके अनुसार परिभाषा था कि अर्थशास्त्र विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे हम आपको एग्जांपल देके बताए थे कि पहले 100 वाट का बल्ब हम लोग यूज करते थे, जो कम प्रकाश देता था, और आज हम लोग ज़्यादा एनर्जी भी खाता था। और आज हम लोग यूज करते हैं 9 वाट का बल्ब, और जो कम एनर्जी ज़्यादा प्रकाश देता है, व्हाइट वाला बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकार। अर्थशास्त्र का प्रकार देखिए, अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है, और इसको डिटेल में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। माइक्रो इकोनॉमी, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी, MACRO, मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। क्या होता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। और इसका मतलब होता है, मैक्रो का मतलब समष्टि अर्थव्यवस्था। आज थोड़ा पेन लैग कर रहा है, इसीलिए लिखने में नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थव्यवस्था, और मैक्रो मतलब समष्टि अर्थव्यवस्था। 2 अर्थशास्त्र होते हैं। तो इस प्रकार का हम कल आगे अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।